गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग भाषा और विचार का पार्ट 2 देखेंगे आज। पहले पार्ट में आपने देखा कि भाषा क्या होती है। आपने देखा कि भाषा जो होती है वह संचार का माध्यम होता है, ठीक है। और भाषा और विचार के बारे में जीन पियाजे कहते हैं कि पहले विचार उत्पन्न होते हैं, उसके बाद भाषा आती है। जहाँ पे जीन पियाजे भाषा के संबंध में बताते हैं कि बच्चे जब खुद से बातें करते हैं, स्वयं से बातें करते हैं, तो वह उसका ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी वह उसका अहम केंद्रित वाक्य या भाषा कहलाता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की उसी को प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता की संज्ञा देते हैं। जहाँ दोनों जो है संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। एक तरफ जीन पियाजे कहते हैं कि भाषा के विकास में जो है संज्ञान के विकास में भाषा का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, स्वतंत्र होते हैं। वहीं पे लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा के विकास जो होती है वह सामाजिक सांस्कृतिक रूप से होती है और संज्ञान के विकास में सहायक होती है। आज क्लास देखते हैं नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की, देखिए नोम चॉम्स्की एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यानी बच्चे में पहले से ही क्षमता मौजूद होती है किसी भी भाषा के सीखने की, और वह जिस प्रकार के वातावरण में जाता है, जिस प्रकार के वो परिवेश में रहता है, उसी प्रकार के भाषा को सीखता है। और वो जन्मजात क्षमता जो होती है उसे कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वह जन्म के साथ ही लैड के साथ जन्म लेता है। लैड का फुल फॉर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ ही बच्चा जन्म लेता है, और जिस प्रकार का परिवेश मिलेगा, जिस प्रकार का भाषा मिलेगा, उसी प्रकार के वो सीख जाता है। बच्चे ऐसे वाक्य भी बनाते जिन्होंने कभी नहीं सुना है, अतः वह नकल नहीं कर सकते। इस वाक्य को देखिएगा, कभी कभी बच्चा जो होते हैं वह वैसे वाक्य भी बोल देते हैं जिसको कभी आज तक सुना ही नहीं है। संपूर्ण दुनिया के बच्चों में भाषा विकास के लिए एक विशेष अवधि, जिसको हम लोग कौन सा अवधि कहते हैं? क्रांतिक अवधि। क्रांतिक अवधि क्या होता है? वह अवधि जिसमें यदि सफल अधिगम होता है तो वह होगा ही। भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, जो उपयुक्त देखभाल करने पर बच्चों में क्या हो जाता है? स्वतः हो जाता है। यानी जिस प्रकार से जो शारीरिक परिपक्वता होती है, उसी प्रकार से भाषा विकास जो होता है, अगर सही से देखभाल किया जाए, उचित वातावरण दिया जाए, समृद्ध वातावरण दिया जाए, उसके सामने बहुत सारे अवसर दिए जाए, तो बच्चा स्वतः सीख जाता है। बच्चे में भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी बच्चे जो होते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र के साथ जन्म लेते, जो मैंने आपको बताया लैड भाषा अधिग्रहण क्षमता, वे जिस किसी भाषा को सुनते हैं उसके व्याकरण को सरलता से क्या करते हैं? सीख जाते हैं। जैसे हम लोग हिंदी का व्याकरण सुनकर और भाषा के माध्यम से खुद ही क्या कर चुके हैं? सुन चुके, और उसके बाद जो बचा उसको हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये थे नोम चॉम्स्की। बस याद रखिएगा कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता अगर कहेगा तो आप चॉम्स्की पर जाइएगा, और अनुकरण से अगर कहेगा तो स्किनर पर जाइएगा, और पहले विचार आती है और बाद में भाषा आती है। अगर ऐसा कथन कहा जाए तो आप चले जाएंगे किस पर? पियाजे पर। और अगर कहे कि बच्चे सामाजिक संस्कृति परिवेश से भाषा सीखते हैं तो लेव वाइगोत्स्की पर पियाजे। करेक्ट है। तो ये सारा चीज है जो आपको दिमाग में रखना है। दूसरी बात समझिएगा, कहते हैं कि जो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में जो अहम केंद्रित वाक्य होते हैं उसका कोई महत्व नहीं होता, जबकि प्राइवेट स्पीच का महत्व होता है। ठीक है। तो ये था नोम चॉम्स्की। अब हम भाषा के संबंध में कुछ रूल है जिसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या क्या विशेषताएं, अगर हमारे अंदर भाषा आती है, भाषा सीखते हैं, तो उससे हमारा क्या क्या विकास करता है, डेवलप होते हैं, और किस प्रकार से हमारे जीवन को उपयोगी बनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहली बात कि भाषा की विशेषता में अगर देखें तो वह हमारे जीवन में करता क्या है? एक अभिव्यक्ति का साधन के रूप में आते हैं, और हमारे जीवन में जो कुछ भी कठिनाई होती है, परेशानी होती है, हम उसको भाषा के माध्यम से क्या कर देते हैं?
व्यक्त करते हैं। तो हेडिंग चलेगा भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं कौन कौन से हैं? सबसे पहले अभिव्यक्ति का एक साधन है। अभिव्यक्ति का एक साधन है। आप सभी को पता है कि भाषा को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वह 4 तरीके से करते हैं। सुबोपले, सुनकर, नहीं बोलकर, पढ़कर और लिखकर। तो अभिव्यक्ति का एक साधन है जिसमें हम इस तरीके का उपयोग करते हैं। और भाषा जो होती है अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। यानी भाषा हम लोगों में जन्मजात नहीं आती, क्षमता जन्मजात आती है, लेकिन क्या भाषा जन्मजात आती है? नहीं। इसलिए वो पैतृक नहीं है, आनुवंशिकता नहीं है, बल्कि यह अर्जित है। हम जिस प्रकार के परिवेश में रहेंगे उस प्रकार के भाषा को सीखेंगे। दूसरी बात, भाषा को हम लोग अनुकरण के द्वारा अर्जन करते हैं। यानी हम बड़ों को जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते देखते हैं उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। अगर बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम भी अच्छा करते हैं। अगर घर में झझक झक कर बोलने वाले होते तो बच्चे भी कैसे निकलेंगे? झझक झक के बोलने। ज्यादा बच्चे के माता पिता गुस्सैल रूप में आवाज निकालते तो बच्चा भी वैसा ही निकालता है। इसलिए घर में कैसा आवाज होना चाहिए? मधुर और एक सादगी से भरा होना चाहिए। और यह भी ख्याल रखना चाहिए कि किस शब्द का प्रयोग किसके सामने कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप भाई बहन है, माता पिता है तो गाली देना शुरू कर दे, उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दे। नहीं, आप जिस प्रकार का व्यवहार रखेंगे आपके आने वाला पीढ़ी या आपका जो घर के बच्चे वो भी क्या करेंगे वैसे। समझ रहे हैं? जिस प्रकार से आप घर में ड्रेस का उपयोग करते हो वैसे बच्चे भी करते हैं। ये सब कहाँ से आती है? और माता पिता तो अंधे होते हैं, अपना शौक पूरा नहीं तो किससे पूरा करा लेते हैं? माता पिता को जींस टी शर्ट पहनने का मन है, ना पूरा हो रहा है, क्या करेगी? बच्चे के खरीद देता है। इसलिए बच्चा जैसा ड्रेस पहनता है समझो कि उसके माता पिता का ही देन। समझ रहे हैं? हाँ, अपन शौक केकरा से करवा रहा है? अब बचवा है गोबर के चोट, न समझी न बूझी, जे मन से पहन ले। तो ये आपका है अनुकरण के द्वारा। नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाषा जो होती है वह पूरी तरह निर्भर करता है किस पर? अनुकरण के द्वारा। उसी तरह के भाषा भी सीखेगा। आप ऐंठ के बोलिएगा, बच्चा ऐंठ के बोलेगा। बच्चा के सामने झूठ बोलिएगा, बच्चा भी क्या करेगा? झूठ। समझे कि नहीं समझे? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब विचारों से भाषा का गहरा संबंध। विचारों से भाषा का क्या है? गहरा संबंध है। मतलब समझ रहे हैं? आपके मन में जिस प्रकार के विचार होंगे ना भाषा भी वैसा ही निकलेगा। नहीं, अगर आपके मन में पहले से ही कुछ उल्टा पुल्टा बसा हुआ है तो शब्द भी कैसा निकलेगा? एकदम उल्टा पुल्टा। लेकिन इतना चीज हम पढ़ाते हैं, ये जीवन में उतरेगा। ये सब है आरती की जयरा जयरा है, सत्यनारायण भगवान के पूजा है, जैसो के अभी बड़ा निम्न लग रहा है, हाँ ऐसे होना चाहिए। अब फिर वो है गतवा। चलो यहाँ देखो, प्रत्येक भाषा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भाषा की अपनी, प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है? संरचना होती है, नियम कानून होती है, व्याकरण होती है, नहीं, और सीमा होती है, एक लिमिट होता है। होती है कि नहीं होती? तो इस चीज को भी निश्चित सीमा होती है। और बच्चा उस भाषा को जल्दी सीख जाता है जो उसके क्या होते हैं? आसपास बोली जाती है। यानी क्षेत्रीय बोली से भाषा को क्या किया जा सकता है? आसानी से, ठीक है, अर्जित किया जा सकता है, अर्जित किया जा सकता है। तो कभी पूछता है कि द्वितीयक भाषा जब आप सिखाते हैं तो क्या उसमें मातृभाषा की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। अगर आपको अंग्रेजी सीखना होगा तो हिंदी का सहारा लेंगे। क्या पूरा इंग्लिश से इंग्लिश हम इंग्लिश सीख सकते हैं? क्या नहीं सीख सकते।
और सामान्य रूप से शैशवावस्था में बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से अधिक हो जाता है। नहीं, देखिएगा शुरुआत में जो लड़कियां होती है वह जल्दी बोलना शुरू कर देती है और ज़्यादा शब्दों का अच्छे ढंग से प्रयोग करती है लड़कों की तुलना में। ठीक है, तो ये है। उसके बाद एक बात याद रखिएगा, भाषा विकास की जो संवेदनशील अवस्था होती है, भाषा विकास की अगर हम संवेदनशील अवस्था की बात करें या भाषा सीखने की सबसे तीव्र अवस्था की बात करें तो किस अवस्था में सबसे तीव्र तरीके से सीखता है? पूर्व बाल्यावस्था, यानी 2 से 6 वर्ष का जब बच्चा होता है, अगर उचित वातावरण दिया जाए तो बच्चे बहुत तेजी से सीखते हैं और इसीलिए इसको भाषा की संवेदनशील अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, नाजुक अवस्था कहा जाता है, क्रिटिकल फेज कहा जाता है और भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाता है और भाषा विकास का सबसे तेज गति से विकास होता है। चलिए देखते हैं हम लोग भाषा के कौशल। देखिए भाषा के कौशल, अच्छा कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसका कुछ कौशल होते हैं, स्किल्स होते हैं, नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, भाषा के जनरली 2 कौशल होते हैं। कितने कौशल होते हैं? ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं ग्रहणात्मक कौशल, एक को क्या बोलते हैं? ग्रहणात्मक कौशल। नाम से ही लग रहा है, क्या लग रहा है कि जहां हमें कुछ ग्रहण करने को मिल जाए, जहां हमें कुछ ग्रहण करने को मिल जाए। जैसे आपको मैंने एक दिया था कोड, सुबो पाली। आप क्या करेंगे? 2 को एक गैप करके रखिए, सु के साथ प को रखिए और ओ के साथ ली को रखिए। नहीं, तो सुनना और पढ़ना, जब सुनते हैं कोई चीज को, नहीं, और जब किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो कहाँ जाता है? ग्रहण करते हैं। तो मिल जाए, जैसे में क्या हो जाएगा? सुनना एवं पढ़ना, ये दोनों क्या हो जाएगा? ग्रहणात्मक, जिसको हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। ये है पहला कौशल। दूसरा है अभिव्यक्तात्मक, या इसी को कहा जाता है अभिव्यंजनात्मक कौशल। इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। उसमें किसी भी चीज को ग्रहण करते थे और इसमें जहां हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हो या उत्पन्न करना हो, जैसे सुबोपली में 2 को आपने ले लिया है, एक गैप करके याद रखिए परीक्षा में, और बच गया बोलना और लिखना। किसी भी चीज को हम लोग बोलकर एवं लिखकर क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, जबकि हम लोग सुनकर और कौन चीज करके? पढ़कर ग्रहण करते हैं। तो यह है आपका ग्रहणात्मक कौशल, सुनना, पढ़ना और बोलना एवं लिखना जो है आपका, वह अभिव्यक्तात्मक या प्रोडक्टिव स्किल्स है। ग्रहणात्मक इंग्लिश में इसको कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स
और इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। ये अभिव्यक्तात्मक है और ये गणनात्मक कौशल। तो दो कौशल होते हैं भाषा विकास के। भाषा विकास के चरण देखिए, भाषा विकास के चरण, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, क्राइंग करता है और रुदन करता है, जिसको आप पुइंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पुइंग कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद बच्चा बलबलाता है, तब हाव भाव को दिखाता है, जैसे भूख लगा है तो रो कर दिखाता है। सामवेगिक अभिव्यक्ति दिखाता है, इमोशनल। दूसरे की भाषा को समझने लगता है, शब्दावली का निर्माण करता है, बड़बड़ाना शुरू कर देता है, शब्दों के वाक्यों से संगठन करता है, उच्चारण करता है और भाषा विकास का स्वामित्व। और भाषा विकास पर धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसकी स्वामित्व हो जाती है, मतलब पकड़ उसकी बन जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से चैप्टर एंड हुआ। जय हिंद। फिर लेकर आता हूँ एक और बेहतरीन वीडियो, तब तक जय हिंद।